जय जिनेंद्र। मित्रों, आजकल अहिंसावादी जैन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुंबई के दादर इलाके में स्थित श्री शांतिनाथ भगवान के जैन देरासर के सामने सैकड़ों वर्षों पुराना कबूतर खाना है। आज से लगभग 92 वर्ष पहले सन 1933 में इस कबूतर खाने का ट्रस्ट द्वारा चबूतरा बनाकर औपचारिक निर्माण करवाया गया था। जैन मंदिर के सामने बने इस कबूतर खाने में प्रतिदिन हजारों की संख्या में कबूतर अपना पेट भरते थे। जैन समाज सहित अन्य समाज द्वारा प्रतिदिन यहाँ कबूतरों को भारी मात्रा में अनाज डाला जाता था। कोई भी पक्षी यहाँ से भूखा नहीं जाता था। जैन धर्म में जीव दया को सबसे उत्कृष्ट कार्य माना गया है। इसी कारण से यहाँ इन अबोल पक्षियों की जैनों द्वारा दाना पानी डालकर भरपूर सेवा की जाती थी। किंतु जैनों से द्वेष रखने वाले कुछ लोगों ने दुर्भावनापूर्ण रूप से शिकायत करते हुए कहा, इन कबूतरों से बीमारियां फैल रही है। कबूतरों की बीट अर्थात मल से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। विशेषकर फेफड़ों और श्वास संबंधी समस्याएं हो रही हैं। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि इन कबूतर खानों को बंद किया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद बीएमसी ने मुंबई में लगभग 51 कबूतर खाने बंद कर दिए। साथ ही पुलिस बल तैनात कर बोर्ड लगवाया गया कि कबूतरों को दाना डालने पर कानूनी कार्यवाही और 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। एक महीने में अलग अलग जीव दया प्रेमियों द्वारा 250 बार कबूतरों को दाना डालने पर लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। जुर्माने के बाद भी जीव दया प्रेमियों ने इन मूक पक्षियों को भूखे मरने से बचाने के लिए दाना डालना नहीं छोड़ा। किंतु पिछले हफ्ते इस दादर कबूतर खाने को बीएमसी ने तिरपाल लगाकर पूरी तरह से ढक दिया। अनाज डालने पर उसे जब्त कर लिया जाता। इस घटना के बाद कबूतर भूख से तड़पने लगे। आप देख सकते हैं कैसे कबूतर दाना पानी नहीं मिलने से तड़प रहे हैं। दादर कबूतर खाना पूरी तरह से बंद होने पर अब तक हजारों कबूतर भूख से अपने प्राण गंवा चुके हैं। कबूतरों पर ऐसा अत्याचार देखकर जैन संघ, जैन साधु साध्वी जी सहित हिंदू संतों ने आवाज उठाई। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस विषय पर संज्ञान लेते हुए बीएमसी और स्वास्थ्य विभाग को 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। जैन श्रावकों ने कबूतरों की अकाल मृत्यु देखकर हिम्मत जुटाई। जैन श्राविकाओं ने कबूतरों को दाना डाला। इसी बीच वहां मौजूद बीएमसी कर्मियों और जीवदया प्रेमियों के बीच बहस हो गई। पक्षियों के लिए लाया गया अनाज जब्त कर लिया गया। कबूतरों को बचाने के लिए जैनों का साथ देने हिंदू भी पहुंचे। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। चारों ओर कबूतरों को बचाने की मांग होने लगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कबूतर खानों को इस प्रकार से बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक बंद करने का फैसला ठीक नहीं है। कबूतर खानों पर पाबंदी से सांस्कृतिक परंपरा को नुकसान पहुंच रहा है। सीएम ने बीएमसी को निर्देश दिए हैं कि वह कबूतरों के लिए वैकल्पिक दाना पानी की जगह तलाशे और 7 अगस्त को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। इस घटना के बाद जिन शासन के वीर और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि क्या केवल कबूतरों की बिट से ही बीमारियां होती है? कबूतर खानों पर प्रतिबंध लगाने की बजाय शराब, सिगरेट और प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। सदियों से जैन समाज मूक अबोल पशु पक्षियों की सेवा करता आ रहा है। कबूतर खानों पर रोक लगाने से यह जैन समाज सहित समस्त जीव दया प्रेमियों के लिए दुखद घटना है। कबूतरों को दाना डालना धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। पक्षियों को अनाज पानी देकर उनकी देखभाल करना महान पुण्य का काम है। आपको बता दें कि जैन और हिंदू समाज के साथ साथ स्थानीय मराठी लोगों द्वारा सैकड़ों वर्षों से इस दादर कबूतर खानों में पक्षियों को दाना डाला जा रहा है। किंतु आज तक इन अबोल पक्षियों से किसी को भी ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है। इस प्रकार से इन निर्दोष पक्षियों को अनाज नहीं डालने का आदेश अत्यंत ही दुखद है। भूख से तड़पते इन पक्षियों की वेदना देखना अत्यंत ही पीड़ादायक है। इस घटना से लाखों कबूतरों का जीवन संकट में है। आपको बता दें कि इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी। जैन संघों द्वारा कहा गया कि हम कानून का सम्मान करते हैं और हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि हाईकोर्ट इन मूक पक्षियों के पक्ष में निर्णय देगा, जिससे इनके अस्तित्व पर कोई खतरा ना हो। जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।